मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे सूर्य की। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं मकर संक्रांति के दिन, यानी कि 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके बाद ऋतु तो बदलेगी, कुछ राशियों की ज़िंदगी भी बदलेगी, कुछ राशियों पर इसका बहुत अच्छा असर होगा। अच्छा इसलिए क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य आपकी कुंडली में लगन के कारक हैं। सारी हेल्थ सूर्य से आती है। बोन्स के कारक सूर्य हैं। यदि मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, आपकी कुंडली में यदि करियर आपका राइज करता है तो उसके कारक सूर्य हैं। आप यदि कोई कर्ज के साथ काम करते हैं तो कर्ज के कारक सूर्य हैं। पिता के कारक सूर्य होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूर्य से देखी जाती हैं। हालांकि सूर्य जो है वो यदि खराब हो जाए कुंडली में तो उसके बहुत खराब रिजल्ट आते हैं। लेकिन चूंकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके ऊपर इसका अच्छा प्रभाव होने जा रहा है 14 जनवरी से, तो उन राशियों के बारे में बताएंगे जिनके लिए ये अच्छा गोचर होने जा रहा है। तो सबसे पहली राशि है आपकी मेष राशि, जिसके ऊपर इसका अच्छा असर नजर आएगा। अच्छा इसलिए क्योंकि मेष राशि के लिए सूर्य जो है वो 10वें भाव से गोचर करेंगे। 10वें भाव में आकर सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि इनको पूर्ण बल मिल जाता है। 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपके कर्म का भाव है। आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई फ्रीलांस का काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, किसी भी तरह के आप कर्म करते हैं तो आपके 10वें भाव से आते हैं। तो 10वें भाव में सूर्य का शुभ गोचर क्या करेगा? आपके कारोबार में वृद्धि कर देगा। नौकरी यदि कहीं पर आप करते हैं तो वहाँ पर आपका डोमिनेंस बढ़ा देगा, आपका प्रभाव बढ़ा देगा, आपके काम की रिकग्नाइजेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो सूर्य से आपको देखने को मिलेंगी। आपके कारोबार में निश्चित तौर पर वृद्धि होने जा रही है। कारोबार में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर आय भी बढ़ेगी। उससे कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है क्योंकि सूर्य वहाँ पर गोचर करेंगे। आपको सरकारी अफसरों का सहयोग मिल सकता है। यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर सरकार के साथ आपका जो है वो संपर्क रहता है तो सरकारी अफसरों के से आपको कोऑपरेशन मिल सकती है, क्योंकि सूर्य सरकार के भी कारक हैं, सूर्य पिता के भी कारक हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी भी बनते हैं। निश्चित तौर पर पंचम स्थान के भी आपको अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि गोचर अच्छा है। तो पंचम भाव से क्या आता है? पंचम भाव इजी गेंस का भाव है। पंचम से संतान की प्राप्ति होती है। पंचम जो है वो बुद्धि विवेक का भाव है। पंचम से आप निश्चल प्रेम देखते हैं। तो ये सारे सिग्निफिकेंस जो है वो उसके पॉजिटिव असर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सूर्य शुभ गोचर में आ जाएंगे मेष राशि के जातकों के लिए। अब अगली राशि जिसके लिए सूर्य जो है वो अच्छे फल करेंगे वो है मीन राशि। मीन राशि के लिए सूर्य 11वें भाव में गोचर करना शुरू करेंगे। 11वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा होता है। और 11वां भाव क्या है? 10वां कर्म का भाव है, 11वां आय का भाव है। 11वें से इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। 11वां एलिवेशन का भाव है। 11वें से हमें पदोन्नति मिलती है, यानी कि प्रमोशन वहीं से आती है। तो 11वां भाव चूंकि वृद्धि का भाव है और सूर्य वहां पर शुभ गोचर में हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रमोशन हो सकती है, जो नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन हो सकती है, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में वृद्धि हो सकती है, आय बढ़ सकती है, आय का कोई अन्य सोर्स जो है वो देखने को मिल सकता है, जुड़ सकता है। यदि आप फिजिकली वीक फील कर रहे हैं तो आप फिजिकली ठीक हो सकते हैं। फिजिकली आपको यदि कोई बीमारी है तो वहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। यदि आपके खिलाफ कोई कोर्ट का केस चल रहा है या कोई लिटिगेशन चल रही है, कोई आरोप लगा हुआ है, तो उस आरोप से आपको मुक्ति मिल सकती है क्योंकि जो सूर्य है यहाँ पर छठे भाव के भी स्वामी हैं। रोग ऋण शत्रु छठे भाव से आते हैं और जब छठे भाव का स्वामी सूर्य शुभ गोचर में 11th हाउस में गोचर करता है तो उसके आपको निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये जो है वो आपके लिए अच्छा है। मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है। आगे देखेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर कैसा है। तो सिंह राशि चूंकि सूर्य की अपनी राशि है उसके लिए भी ये गोचर अच्छा है क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर हो रहा है छठे भाव में। सूर्य का गोचर छठे भाव में अच्छा होता है। एक तो सूर्य की अपनी राशि हो गई, राशि स्वामी ही शुभ गोचर में चले गए तो उससे आप ओवरऑल अपने आप में स्फूर्ति जो है वो महसूस करेंगे। लगन का स्वामी शुभ गोचर में जाना अपने आप में बहुत अच्छा होता है। तो निश्चित तौर पर आपको उसके बहुत फायदे मिलेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका कारोबार बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। सूर्य चूंकि छठे भाव में गोचर करेंगे तो यदि आपके खिलाफ कोई कोर्ट का केस है, यदि कोई लिटिगेशन है, कहीं कोई बीमारी फेस कर रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह का छठे भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है तो वहाँ से आपको मुक्ति मिल सकती है। छठे भाव के स्वामी का लगन के स्वामी का छठे भाव में गोचर करना और शुभ गोचर करना, सूर्य चूंकि छठे भाव में शुभ गोचर करते हैं, ये पाप ग्रह हैं, इसलिए आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा हो सकता है। और
अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, जिसके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव का गोचर सूर्य का अच्छा होता है। तो सूर्य जब तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव आपके भाइयों का भाव है। आपके अनुज जो होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, वो यहीं से आते हैं। भाइयों से सहयोग मिल सकता है, भाइयों के साथ कोऑपरेशन बढ़ सकती है। यदि कोई कन्फ्लिक्ट वहाँ पर चल रहा था तो वहाँ से सहयोग आपको वो रिजॉल्व हो सकता है। तीसरा भाव जो होता है वो हौसले का भाव होता है। डिटर्मिनेशन सारी यहीं से आती है। कोई भी काम करेंगे आप इस अवधि के दौरान, 1 महीने के दौरान, तो वो काम आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे, पूरे हौसले के साथ करेंगे। उससे आपको निश्चित तौर पर काफ़ी फायदा होगा। वृश्चिक राशि के लिए चूंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी हो जाते हैं, केंद्र का भाव है, और केंद्र के भाव के स्वामी का शुभ गोचर में चले जाना, कर्म स्थान का स्वामी शुभ गोचर में हो जाए तो कर्म बढ़ जाता है। कर्म क्या है? आपका जॉब है, आपकी सर्विस है, किसी भी तरह की फ्रीलांस का कोई काम करते हैं, कोई कारोबार है, तो वो 10वें भाव के स्वामी का शुभ गोचर में जाना आपके लिए अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कारोबार में वृद्धि हो सकती है, कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ सकता है, आपकी पहचान जो है वो, आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन जो है वो मिल सकती है इस अवधि के दौरान। डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, भाइयों का सहयोग मिल सकता है। तो ये तमाम जो इम्पैक्ट हैं 10वें और तीसरे भाव के आपको निश्चित तौर पर मिलेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को सूर्य के मकर राशि में गोचर के दौरान। तो ये सूर्य के मकर राशि में गोचर का प्रभाव था। 4 राशियों के लिए ये गोचर अच्छा है और इन राशियों को इसका निश्चित तौर पर लाभ होने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।